श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग में बता रही थी कि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से ब्लॉग नहीं बना रही थी या शॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं बना रही थी। तो इसका रीज़न क्या था वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसका रीज़न जैसे कि आप लोगों को मैंने ब्लॉगों में बताया है, पहले कई बार बताया है कि इस वक्त कुछ बीते टाइम पे मेरा मायके जाना लगभग होता ही रहता था। 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में मैं जाती रहती थी। और आप लोगों को ये भी पता है कि मैं क्यों जाती थी, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला भैया था, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो पहले तो उसको टाइफाइड हुआ था। तो टाइफाइड इतनी ज़्यादा कोई भारी बड़ी बीमारी नहीं मानी जाती। शुरुआत में उसकी देखभाल कर ली जाए तो वो ठीक हो जाती है। तो यही हम लोगों ने सोचा कि ठीक हो जाएगा, टाइफाइड ही है। मगर उसकी शुरुआत में देखभाल नहीं हुई ठीक से, और इसका जो टाइफाइड था ना, वो बिगड़ गया, ख़राब। जैसे आप लोगों को पता है ना, बुखार लौट के आता है, तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो उसके ना जो टाइफाइड की वजह से आप लोगों को मालूम होगा कि मुंह में छाले आ जाते हैं, और जो छाले धीरे धीरे करके गले से होते हुए पेट तक चले जाते हैं, हाथों में पहुंच जाते हैं। तो वही उसके साथ हुआ। उसके छाले जो थे हाथों में पहुंच गए थे। और अब जहाँ डॉक्टरों के पास में हम लेकर जाते थे, या हमसे जो मेरे भाभी या मेरे भैया जहाँ लेकर जाते थे, तो शायद उन लोगों ने ये हिस्ट्री डॉक्टर को बताना ज़रूरी नहीं समझा, या वो भूल गए, पता नहीं कि भैया को टाइफाइड था। इन लोगों को ऐसा लगा कि टाइफाइड ठीक हो गया है, और वही टाइफाइड बिगड़ता चला गया और वो हाथों में पहुंच गया, छाले बन गए। तो डॉक्टरों ने ना जांच करी। तो डॉक्टरों ने जब हाथों में छाले पाए, तो उन्होंने, शायद उनको ये पता होता कि इनको टाइफाइड था, तो टाइफाइड के एंगल से देखा जाता, तो उन्होंने घोषित कर दिया कि इनको हाथ की टीबी हो गई है। अब आप लोगों को पता है कि जब टीबी हो जाती है तो डॉट्स का इलाज से भी हो जाता है। और डॉट्स का इलाज स्टार्ट हुआ तो भैया को डॉट्स की 4 गोलियां खानी रहती थी एक दिन में। अब जैसे ही डॉट्स का इलाज स्टार्ट हुआ, डॉक्टरों ने भैया को बोला कि आप लोगों को मालूम होगा, टीबी में अंडे या मछलियाँ ऐसी चीज़ें खाना, डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये सारी चीज़ें खाओ, जितना आप खाओगे आप उतनी जल्दी रिकवर होगे, आपकी रिकवरी उतनी जल्दी हो जाएगी। तो भैया ने ये सारी चीज़ें खाना स्टार्ट कर दिया। और जहाँ टाइफाइड का पता हो आप लोगों को, तो टाइफाइड में ये सारी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, बिल्कुल भी इनसे दूर रहा जाता। यहाँ तक तेल वाला, ऑयली खाना तक नहीं खाया जाता है, मिर्च वगैरह वाला। तो उसकी यह हालत हो गई थी कि ना उसे मिर्च खाते बनती थी, ना कुछ नहीं खाता था। पर वो उसके मन में ये था कि मैं ठीक हो जाऊँ, जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो इसलिए वो ये सारी चीज़ें, मछली वगैरह, अंडे मन नहीं रहता था उसका, नहीं खाते बनती थी, तब भी वो खाता था। तो उसने ये सारी चीज़ें खाई, और फिर उसकी ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी। तो हम लोगों ने ना उसको भोपाल में एक हॉस्पिटल है नवजीवन करके, वहाँ पहले एम्स में किया था, फिर वहाँ से घर ले आए थे, फिर नवजीवन में किया था, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने शायद 5-6 रोज़ रखा, और फिर छुट्टी कर दी। बोले डॉट्स का इलाज चलेगा। और इसके पेट में पानी भर गया था, तो उन्होंने पानी निकाल दिया था। और फिर बोले अब नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो एक आध बार हम और निकाल देंगे, बाकी सब ठीक है। सारी रिपोर्टें उसकी नॉर्मल आ रही थी, सारी जांचें उसकी नॉर्मल आ रही थी। बस कहीं पे ना एक उसके माइंड पर
कैसा प्रेशर था मुझे नहीं पता, लेकिन उसका माइंड डिस्टर्ब आता था। उसकी जब माइंड की जांच होती थी, चेक करा गया, उसकी रिपोर्ट आई तो माइंड डिस्टर्ब आया उसका। डिस्टर्ब से मतलब ये नहीं था कि वो हम लोगों को पहचानता नहीं था या किसी को पहचानता नहीं था या कोई गलत, नहीं, उसका माइंड मतलब डिस्टर्ब से मतलब परेशान जो व्यक्ति होता है उस टाइप से। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि किसी ने सजेस्ट किया कि भाई टीबी है तो आप टीबी सेंटर जो हॉस्पिटल है हमीदिया की जो ब्रांच है, सॉरी यस हमीदिया की, तो वहाँ पर लेकर गए। वहाँ उसको 4 दिन रखा। फिर वहाँ पे ना उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि उसकी सांसें मतलब टूट गई थी, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में उसको लाया गया था, हमीदिया रेफ़र किया था। तो फिर वहाँ पर आने के बाद में लगभग उसकी सांसें अटक गई थी। और फिर वहाँ उन लोगों ने कुछ देर उसे वेंटिलेटर पर रखा और कुछ जांचें वगैरह की, मतलब उसका इलाज किया। तो वो कुछ देर के बाद में नॉर्मल, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद में नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। सब लोगों से बातें कर रहा है। बस डॉक्टर ने ये बोला कि आप ना इनको अब लिक्विड देना स्टार्ट कर दो। आप ठोस आहार वो ले नहीं पा रहा है, गले पे अटक रहा है, छालों की वजह से उसे तकलीफ़ हो रही है। तो आप एक काम करो, इसको लिक्विड देते हैं। आप हम नाक से नलकी डाल देते, तो उसको नाक से नलकी डाल दी गई। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर